ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। इसी सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया विषय लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आज की वीडियो में चर्चा का विषय देख लेते हैं कि आज हम कौन सा विषय आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय नीच भंग राजयोग। जी हां, आज हम इसी के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी प्रारंभ हो चुका है, जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि नीच भंग राजयोग की आधी जानकारी इसके पहले वाली वीडियो अर्थात वीडियो नंबर 106 में प्रस्तुत की जा चुकी है। पहले उस जानकारी को देखिए, उसके बाद इस जानकारी को देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। नियम 5, नीच भंग राजयोग की 5वीं नियमावली, उच्च ग्रह अपने ही घर में हो। जब कोई ग्रह नीच राशिस्थ होकर बैठे हों और उस राशि के उच्च ग्रह स्वराशिस्थ हों, ऐसी स्थिति में संबंधित भाव में बैठे नीच ग्रह की नीचता समाप्त कर देंगे। इस बात को विस्तार से समझने के लिए कुंभ लग्न की कुंडली ले लेते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में यदि बुधदेव द्वितीय भाव अर्थात मीन राशि में बैठे हों तो मीन राशि में बुधदेव नीच राशिस्थ हो जाते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में मीन राशि है और मीन राशि में यदि बुधदेव बैठ जाएं तो बुधदेव यहां पर बैठ करके नीच राशिस्थ हो जाएंगे। भंग, जब कुंभ लग्न कुंडली के आधार पर द्वितीय भाव में बुधदेव बैठ करके नीच राशिस्थ हो गए हैं तो इस नियम के आधार पर इनकी नीचता कैसे भंग होगी, आइए समझते हैं। द्वितीय भाव में मीन राशि होने के कारण द्वितीय भाव में बुध देव नीच राशिस्थ हैं। शुक्र देव मीन राशि में उच्च राशिगत होते हैं। अब हम यहां पर मीन राशि के ही उच्च ग्रह को क्यों तलाश रहे हैं? क्योंकि नियम वही कह रहा है उच्च ग्रह अपने घर में ही हों। कहां के उच्च ग्रह? जहां पर कोई ग्रह नीच राशिस्थ होकर के बैठा हो, उस राशि के जो उच्च ग्रह हैं वे अपने घर में हों। इसलिए यहीं के उच्च राशिगत ग्रह को हमें तलाशना होगा, और यहां अर्थात मीन राशि के लिए उच्च राशिगत ग्रह के रूप में शुक्रदेव होते हैं। यदि शुक्र स्वराशिस्थ होकर चतुर्थ भाव अर्थात वृष राशि या नवम भाव अर्थात तुला राशि में बैठे हों तो बुध अपनी नीचता नहीं दिखा पाएंगे। ऐसी स्थिति में बुध की खराब नियत से शुक्रदेव अपने क्षेत्र को बचा लेंगे और बुध की नीचता समाप्त हो जाएगी और बुधदेव ऐसी स्थिति में अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इस तरह से बुध की नीचता भंग होकर राजयोग निर्मित होता है। इन सभी बातों को आप इस लग्न कुंडली पर एक बार समझ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुंभ लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में बुधदेव बैठे हैं, मीन राशि में बुधदेव बैठ करके नीच राशिस्थ हो गए। अब यहां पर मीन राशि है तो मीन राशि के लिए उच्च राशिगत ग्रह कौन होते हैं? वे अपने घर में बैठे हों। मीन राशि के लिए उच्च राशिगत ग्रह के रूप में शुक्रदेव होते हैं और शुक्रदेव अपने घर में बैठे हों, अपने घर में ही हों। अपने घर में कहां पर हो सकते हैं? वृष राशि में हो सकते हैं और तुला राशि में हो सकते हैं। शुक्रदेव वृष के भी स्वामी हैं, तुला के भी स्वामी हैं। इन दोनों में से किसी भी स्थान पर बैठे हों तो यहां पर बैठे बुध की नीचता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, इस नियम में भी आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि उच्च ग्रह सूर्य से अस्त हों तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। जो मीन राशि के उच्च राशिगत ग्रह हैं अर्थात शुक्रदेव यहां बैठे हों चाहे यहां बैठे हों, किसी भी स्थान पर बैठे हों, लेकिन यदि वे सूर्य से अस्त हो जाएं तो कुंडली से अस्तित्वहीन हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। जब अस्तित्वहीन हो गए, प्रभावहीन हो गए तो बुध की नीचता को समाप्त कर ही नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा और नीच भंग राजयोग नहीं बन पाएगा। नियम 6,
नीच भंग राजयोग बनने की छठवीं नियमावली, दो नीच ग्रह आमने सामने हों। जब कोई दो ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में होकर एक दूसरे के आमने सामने हों तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे की नीचता को समाप्त कर देते हैं। इस बात को विस्तृत रूप से समझने के लिए हम मकर लग्न की कुंडली ले लेते हैं। मकर राशि में बृहस्पति तथा कर्क राशि में मंगल नीच राशिस्थ होते हैं। मकर में बृहस्पति और कर्क में मंगल देव नीच राशिस्थ होते हैं। भंग, जब दो ग्रह आमने सामने बैठे हैं और दोनों अपनी अपनी नीच राशि के साथ बैठे हैं तो इस नियम के आधार पर इन दोनों ग्रहों की नीचता कैसे समाप्त होगी। मकर लग्न कुंडली के अनुसार लग्न भाव में बृहस्पति मकर राशि के साथ, बृहस्पति यहां पर मकर राशि के साथ तथा सप्तम भाव में मंगल कर्क राशि के साथ नीच राशिगत होकर के बैठे हुए हैं। यहां पर देखिए मकर राशि के साथ बृहस्पति बैठे हुए हैं, कर्क राशि के साथ मंगल देव बैठे हुए हैं और दोनों अपनी अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, अर्थात नीच राशिस्थ होकर के बैठे, नीच राशिगत होकर के बैठे हैं। ऐसी स्थिति में इस नियमानुसार दो नीच ग्रह आमने सामने हों, इस नियमानुसार ये दोनों ग्रह एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देंगे और दोनों का ही नीच भंग हो जाएगा। यदि गणित की भाषा में बात करें तो ऋण और ऋण मिलकर के धन हो जाते हैं। यह भी ऋणात्मक, यह भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक जब आमने सामने टकरा गए तो धनात्मक अर्थात पॉजिटिविटी सामने आ गई। उच्च राशि पर दृष्टि, यहां पर जो दोनों ग्रह एक दूसरे की नीचता को समाप्त कर रहे हैं उसके पीछे एक नियम और लागू होता है, उच्च राशि पर दृष्टि। इस नियमावली को पिछले वीडियो में विस्तार से समझाया जा चुका है। आप यहां पर देखिए मंगल देव यहां पर बैठ करके अपने उच्च राशि के भाव को देख रहे हैं। जब उच्च राशि के भाव को देख रहे हैं तो यहां पर बैठे हुए नीच राशि के प्रभाव को समाप्त कर देंगे। इसी तरीके से यहां पर देखें तो बृहस्पति देव यहां पर बैठ करके अपने उच्च राशि के भाव को देख रहे हैं और जब उच्च राशि के भाव को देख रहे हैं तो यहां पर बैठे हुए मंगल देव के नीचता को समाप्त कर देंगे। ध्यान रखें, इस नियमावली में भी कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा। यदि नीच ग्रह की डिग्री निर्धारित सीमा से अधिक डिग्री पर हो तो वे नीच स्थिति में नहीं रहे, ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। यहां पर आप इस कुंडली में देखिए दो नीच राशिगत ग्रह आमने सामने बैठे हुए हैं जो एक दूसरे की नीचता को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह किसी भी ग्रह की नीचता के लिए जो अंश निर्धारित किया गया है उस निर्धारित अंश से बाहर चला जाए तो वह नीच रहेगा ही नहीं। जब नीच रहेगा ही नहीं तो सामने बैठे वाले नीच राशिगत ग्रह की नीचता को कैसे भंग करेगा, और ऐसी स्थिति में इनकी नीचता भंग नहीं हो पाएगी। यदि दोनों में से कोई भी एक नीच ग्रह सूर्य से अस्त हो तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। जो दोनों ग्रह आपस में एक दूसरे की नीचता को भंग कर रहे हैं उनमें से कोई भी एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो जो सूर्य से अस्त हो गया उसकी नीचता तो भंग हो जाएगी, लेकिन जो सामने बैठा हुआ नीच ग्रह है उसकी नीचता समाप्त नहीं हो पाएगी, उसकी नीचता भंग नहीं हो पाएगी। नियम 7, नीच भंग राजयोग बनने की 7वीं नियमावली, दो नीच ग्रहों का राशि परिवर्तन। जब कोई दो ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में होकर एक दूसरे से राशि परिवर्तन कर रहे हों तो दोनों ही ग्रह एक दूसरे की नीचता समाप्त कर देते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्र तथा कर्क राशि में मंगल नीच राशिस्थ होते हैं। इस बात को समझने के लिए कन्या लग्न की एक कुंडली ले लेते हैं। यहां पर देखिए वृश्चिक राशि के साथ चंद्रदेव बैठे हुए हैं जहां पर ये नीच राशिस्थ होते हैं। कर्क राशि के साथ मंगल देव बैठे हैं जहां पर ये नीच राशिस्थ होते हैं। भंग, जब ये दोनों ग्रह अपनी अपनी नीच राशि में बैठे हैं तो इस नियम के अनुसार पर इन दोनों की नीचता कैसे भंग होगी, आइए देखते हैं। कन्या लग्न कुंडली के अनुसार तृतीय भाव में चंद्र वृश्चिक राशि के साथ, तृतीय भाव में चंद्र वृश्चिक राशि के साथ तथा एकादश भाव में मंगल कर्क राशि के साथ नीच राशिस्थ होकर के बैठे हैं। चंद्रमा तृतीय भाव में वृश्चिक राशि के साथ नीच राशिस्थ हैं, मंगल एकादश भाव में कर्क राशि के साथ नीच राशिगत होकर के बैठे हुए हैं। ऐसे में दोनों का ही एक दूसरे के साथ राशि परिवर्तन हो गया और दोनों का ही नीच भंग हो जाएगा। आप यहां पर देखिए यहां के स्वामी अर्थात जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है तृतीय भाव में 8 नंबर अर्थात वृश्चिक के स्वामी मंगल देव यहां आ गए, अर्थात
कर्क राशि में चंद्रमा के भाव में आ गए और कर्क राशि के स्वामी अर्थात चंद्रमा यहां से उठ करके यहां आ गए अर्थात मंगल देव के भाव में आ गए और दोनों ही अपनी अपनी नीच राशि में जाकर के बैठे हैं। चूंकि दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है इसलिए दोनों की नीचता समाप्त हो जाएगी, दोनों की नीचता भंग हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं। ध्यान रखें, इस नियम में भी आपको कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि नीच ग्रह की डिग्री निर्धारित सीमा से अधिक डिग्री पर हो तो वे नीच स्थिति में ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। यदि दोनों में से कोई भी एक नीच ग्रह सूर्य से अस्त हो तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। दोनों ग्रह जो आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं उन दोनों में से किसी भी एक ग्रह की डिग्री नीचता के निर्धारित दायरे से बाहर चली जाए तो भी नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। इसी तरह से दोनों में से कोई भी एक ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए तो भी नीच भंग राजयोग नहीं बनेगा। नियम 8, नीच भंग राजयोग बनने की 8वीं नियमावली, नीच ग्रह पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि हो। जब कोई ग्रह नीच राशिस्थ हो और उस पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उस नीच राशिस्थ ग्रह की नीचता समाप्त हो जाती है। इस बात को समझने के लिए मिथुन लग्न की कुंडली ले लेते हैं। कर्क राशि में मंगल नीच राशिस्थ और तुला राशि में शनि उच्च राशिस्थ होते हैं। इस लग्न कुंडली में आप देखिए मंगल देव द्वितीय भाव में कर्क राशि के साथ नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ शनिदेव को देखिए यहां पर पंचम भाव में तुला राशि के साथ उच्च राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। जब मंगल देव यहां पर नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं तो इस नियमावली के अनुसार पर इनकी नीचता कैसे भंग होगी आइए देखते हैं। मिथुन लग्न कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में कर्क राशि के साथ मंगल नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के अनुसार पर द्वितीय भाव में कर्क राशि के साथ यहां पर कर्क राशि के साथ मंगल देव नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। शनिदेव पंचम भाव में तुला राशि के साथ उच्च राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं। शनिदेव यहां पर बैठे हुए तुला राशि में पंचम भाव पर, और तुला राशि में जब भी शनिदेव बैठते हैं तो उच्च राशिस्थ हो जाते हैं। पंचम भावस्थ शनि की दशम दृष्टि द्वितीय भाव पर नीच राशिस्थ मंगल पर पड़ने से मंगल का नीच भंग हो जाता है। यहां पर यही नियम है, नीच ग्रह पर किसी भी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, नीच ग्रह पर शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है, शनि यहां पर उच्च हैं और इनकी दशम दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है। मंगल नीच हैं, शनि उच्च हैं। शनि अर्थात उच्च ग्रह की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है अर्थात नीच राशिगत ग्रह पर पड़ रही है। इस तरह से इस नियम के अनुसार पर मंगल की नीचता समाप्त हो जाएगी। ध्यान रखें, इस नियम में भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि उच्च ग्रह की डिग्री निर्धारित सीमा से अधिक डिग्री पर हो तो वे उच्च स्थिति में ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। इस लग्न कुंडली में आप देखिए शनिदेव यहां पर बैठे हैं, तुला राशि के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन शनिदेव तुला राशि में एक निश्चित अंश तक ही उच्च होते हैं, उसके बाहर चले गए तो उच्चता नहीं रह जाती है, सिर्फ ये मित्र राशिस्थ हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मंगल के ऊपर 10वीं दृष्टि पड़ने के बाद भी मंगल की नीचता समाप्त नहीं होगी। यदि उच्च ग्रह सूर्य से अस्त हो तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। जैसा कि यहां पर शनिदेव बैठे हैं, उच्च राशिगत होकर के बैठे हैं, लेकिन यदि ये सूर्य से अस्त हो जाएं तो जब अस्त हो जाएंगे तो यहां पर दशम दृष्टि का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये अस्तित्वहीन हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे, तो इनकी दृष्टि भी प्रभावहीन हो जाएगी। जब दृष्टि भी प्रभावहीन हो गई तो 10वीं दृष्टि यहां पर पड़ी ही नहीं, तो मंगल की नीचता भंग हुई ही नहीं। यदि नीच राशिस्थ ग्रह पर दृष्टि रखने वाले उच्च ग्रह पाप प्रभाव में हो, पाप कर्तरी दोष में फंस गए हों, तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। जैसा कि यहां पर शनिदेव बैठे हुए हैं, अपनी 10वीं दृष्टि यहां पर रख रहे हैं, जब ये स्वस्थ रहेंगे तभी इसकी नीचता को समाप्त कर पाएंगे। जब ये अस्वस्थ हो जाएंगे, काम करने योग्य नहीं रहेंगे, तो इसकी नीचता समाप्त नहीं कर पाएंगे। यदि पाप प्रभाव में हो जाएं, पाप कर्तरी दोष में फंस जाएं, तो शनिदेव अस्वस्थ हो जाएंगे। शनिदेव ही नहीं, कोई भी ग्रह हो अस्वस्थ हो जाएंगे। अस्वस्थता की स्थिति में ये किसी भी नीच ग्रह की नीचता को भंग नहीं कर पाएंगे। नियम 9,
नीच भंग राजयोग बनने की 9वीं नियमावली, गृह स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। कोई ग्रह किसी राशि में नीच राशिस्थ होकर बैठा हो और उस राशि का स्वामी अपने उच्च राशि में बैठा हो, ऐसी स्थिति में वह नीच ग्रह अपनी नीचता नहीं दिखा पाएगा और उस नीच राशिगत ग्रह का नीच भंग हो जाता है। इस बात को समझने के लिए हम मकर लग्न की कुंडली ले लेते हैं। बृहस्पति मकर राशि में नीच होते हैं, शनि तुला राशि में उच्च होते हैं। भंग, जब बृहस्पति मकर राशि में बैठ करके नीच राशिस्थ हो गए हैं तो इस नियम के अनुसार पर इनकी नीचता कैसे भंग होगी, आइए उसका अध्ययन करते हैं। मकर लग्न कुंडली में यदि बृहस्पति लग्न भाव में ही मकर राशि के साथ नीच राशिस्थ होकर बैठे हों, हम उदाहरण के तौर पर मकर लग्न की कुंडली लिए हैं और मकर लग्न की कुंडली में आप देखिए, मकर लग्न की कुंडली में यदि बृहस्पति लग्न भाव में ही मकर राशि के साथ नीच राशिस्थ होकर के बैठे हों, जब भी बृहस्पति मकर राशि के साथ बैठते हैं तो नीच राशिस्थ हो जाते हैं। जब बृहस्पति मकर राशि के साथ बैठे हुए हैं, मकर राशि के साथ नीच राशिस्थ होकर के बैठे हुए हैं, तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि गृह स्वामी अपनी उच्च राशि में हो। तो गृह स्वामी कौन हुए? यहां के स्वामी अर्थात मकर के स्वामी होते हैं शनिदेव। तो मकर राशि के स्वामी शनि दशम भाव में तुला राशि के साथ उच्च राशिस्थ होकर बैठे हों। शनिदेव तुला राशि के साथ उच्च राशिस्थ होते हैं, यहां पर दशम भाव में तुला राशि है और शनिदेव तुला राशि में बैठे हों। ऐसी स्थिति में इस नियम के अनुसार पर बृहस्पति का नीच भंग हो जाएगा। बृहस्पति देव की नीचता समाप्त हो जाने के बाद नीच भंग राजयोग बन जाएगा। ध्यान रखें, इस नियम में भी आपके लिए कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। यदि उच्च ग्रह की डिग्री निर्धारित सीमा से अधिक डिग्री पर हो तो भी उच्च स्थिति में ही नहीं रहे, ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। शनिदेव यहां पर तो बैठ गए, लेकिन ये उच्चता की निर्धारित सीमा से यदि बाहर होकर के बैठे हों तो ये उच्च की श्रेणी से बाहर चले गए, सिर्फ मित्र राशिस्थ हो गए। ऐसी स्थिति में बृहस्पति की नीचता समाप्त नहीं हो पाएगी। यदि उच्च ग्रह सूर्य से अस्त हो तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा। मकर के उच्च राशिगत ग्रह शनि होते हैं, शनि के यहां बैठने के कारण बृहस्पति का नीच भंग हो रहा था, लेकिन शनि यदि सूर्य से अस्त हो जाए तो ऐसी स्थिति में नीच भंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि शनि में शक्ति ही नहीं रहेगी कि किसी की नीचता भंग कर सके, क्योंकि वे अस्त होने के बाद अस्तित्वहीन हो जाएंगे, प्रभावहीन हो जाएंगे। नियम 10, नीच भंग राजयोग की 10वीं नियमावली, अंश निर्धारित सीमा से अधिक हो। किसी भी लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि के साथ बैठा हो लेकिन उसकी डिग्री अर्थात अंश नीचत्व की निर्धारित सीमा से अधिक हो, नीचता के दायरे से बाहर हो, ऐसी स्थिति में वह नीच राशिस्थ ग्रह नीचता से बाहर होकर सामान्य स्थिति में आ जाता है और स्वतः ही नीच भंग हो जाएगा। नियम 11, नीच भंग राजयोग की 11वीं नियमावली, सूर्य से अस्त हो। किसी भी लग्न कुंडली में यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो लेकिन यदि वह नीच राशिस्थ ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए, ऐसी स्थिति में वह नीच राशिस्थ ग्रह अपनी नीचता खो देता है और स्वतः ही नीच भंग हो जाएगा। इस नियम में आपको एक बात और ध्यान रखना होगा कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक आता है तो वह सूर्य से अस्त हो जाता है और अस्तित्वहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, कुंडली से लगभग गायब हो जाता है। वही स्थिति नीच राशिगत ग्रहों के साथ भी होता है। जब नीच राशिगत ग्रह सूर्य से अस्त हो जाते हैं तो उनकी नीचता तो समाप्त हो जाती है, लेकिन नीच भंग राजयोग नहीं बन पाता है। कारण यह होता है कि जब नीच राशिगत ग्रह सूर्य से अस्त हो गया तो वह कुंडली से ही बाहर चला गया, कुंडली से अस्तित्वहीन हो गया। कुंडली से बाहर तो नहीं कहेंगे, लेकिन अस्तित्वहीन हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है। जब वह प्रभावहीन ही हो गया तो कोई राजयोग कैसे बना सकता है? हाँ, यह अवश्य है कि उसकी नीचता से जो हानि होनी थी उस हानि से आप बच गए, लेकिन नीच भंग राजयोग का लाभ नहीं मिल पाएगा। इस तरह से इस वीडियो के साथ ही नीच भंग राजयोग की संपूर्ण जानकारी संपन्न होती है। मैं आशा करता हूं कि ये जानकारियां आपको पसंद आई होगी। नीच भंग राजयोग के प्रथम द्वितीय दोनों भाग आपको पसंद आए होंगे।
यदि ये जानकारियां आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि नीच भंग राजयोग के बारे में सभी लोगों को जानकारी प्राप्त हो सके। अब अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नए दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होते रहें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।